मौशी आशारिये बेहतर हो रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बदतर होती जा रही है, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है जिस पे आवाम दुहाइयाँ देते नजर आ रहे हैं। यकीनन जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो फिर अशाए खुरोनोश की कीमतों में भी इजाफा होता है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने किरायों में भी इजाफा कर दिया है। अवाम आखिर कहाँ जाएं? अवाम ने बेचारी ने कहाँ जाना है जी। अवाम ने भुगतना है ऐसी हुकूमत को जिसने अपने अखराजात जो है उस पर कट नहीं लगाना और इस सारा का सारा बोझ जो है वो अवाम पे ट्रांसफ़र करना है। हुकूमत तो बेचारी मजबूर है, उसने अरकान असम्बली की तनख्वाहें ज़रूर बढ़ानी है क्योंकि वो तो बहुत गरीब लोग हैं। उसने चेयरमैन सैनेट और जो स्पीकर कौमी असम्बली है उनके लिए जो है वो मराद का ऐलान करना है। हुकूमत बेचारी क्या करे, उसने एक लंबी फ़ौज जो है वो कैबिनेट में भर्ती की हुई है, जिनके पास मोस्टली जो मिनिस्टर्स हैं उनके पास तो मिनिस्ट्री भी जो है वो पूरी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद चूँकि उनको मिनिस्टर रखना है, उनको मराद देनी है, उनको ओब्लाइज करना है, इसलिए हुकूमत बेचारी क्या करेगी। ये सारा बोझ तो आवाम को जो है वो भुगतना है। अब आप ये देखें कि इन्फ्लेशन कहती है हुकूमत के जो अदाद-ओ-शुमार है वो कहती है कि इन्फ्लेशन 3.2 है जून में, लेकिन आप मार्केट में जाके देखें कि कौन सी चीज़ है जो एक आम आदमी जो है ख़रीदना आसान होगा। तो ये हुकूमत के जो अदाद-ओ-शुमार है वो जो मर्जी हो, असल चीज़ ये है कि उसका इम्पैक्ट जो है आवाम पर जो है वो किस तरह सा जो है उसका पड़ता है। अब आपने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी, आरबी मार्केट में कम हुई थी तब आपने ये कह के बढ़ा दी थी कि बलूचिस्तान की सड़कें जो हैं वो इससे बनेगी, फिर दोबारा कीमतें कम हुई आलमी मार्केट में, फिर आपने उसके बावजूद आवाम को रिलीफ देने के बजाय लेविस बढ़ा दी और आवाम से जो है उनका हक छीन लिया। अब आपने फिर इसी बात को बुनियाद बना के जो है वो तीसरी दफ़ा जो है वो पेट्रोल की कीमतें जो है वो बढ़ा दी हैं। तो आवाम के लिए तो हर तरफ मुश्किल ही मुश्किलात हैं। अब आप कल से आज से यानी कि जो नया बजट इंप्लीमेंट हुआ है उसके बाद देखें कितनी सारी चीज़ें जो हैं उस पर जो है वो महंगी हुई हैं। सोलर 10% महंगा हो गया और जितनी चीज़ों के ऊपर जो नए टैक्सेस लगे हैं उसका इम्पैक्ट भी जो है बराह रास्त जो है वो आवाम के ऊपर आना है। तो असल चीज़ जो है वो हमारी मिसमैनेजमेंट है हुकूमत की। हर हुकूमत दावा आवाम के लिए करती है लेकिन वो अपने आप को ओब्लाइज करती है, उसके बेसिकली जो समरात हैं वो उनको खुद को मिल रहे होते हैं, उसके समरात आवाम को मिलते हुए हमें नजर नहीं आ रहे। वाघा साहब, नया माली साल आ चुका है, इसके बाद हम देख रहे हैं आवाम के लिए इतनी मुश्किलात, क्या इतना नागुज़ीर था पेट्रोल की कीमत में तीसरी बार इजाफा करना? देखें, ये तो बात रोज़े रोशन से वाज़े है कि हुकूमत आवाम पर इस तरह के बम गिराने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। यानी वो लोगों को इस मुसीबत में डालने के लिए आप ये देखिए कि इतना ज़्यादा पेट्रोल की कीमत ज़्यादा करना और अब आम जो ट्रांसपोर्ट है उसके किरायों में भी इजाफा होगा। आम पब्लिक पर इसके क्या असरात आते हैं वो भी दुनिया देख लेगी। अभी ट्रांसपोर्ट वालों ने जो अपने किराए हैं वो बढ़ाने का फ़ैसला कर लिया है, बल्कि उन्होंने कहा जी हम तो हड़ताल पे चले जाएंगे, हमारे लिए ये बड़ा मुश्किल है ये चीज़ें अफोर्ड करना। अच्छा, बिल्कुल आदिल साहब ने सही कहा है कि हुकूमत अपने अल्ले तलल्ले और ये जो बेजा अखराजात, बहुत बड़ी मिनिस्ट्रियाँ, गाड़ियाँ, पेट्रोल, फ्री पेट्रोल और बाई एयर टिकट्स, अभी तो लोगों को पर्क्स का ही नहीं ना पता कि एक एक MNA, एक एक मिनिस्टर और एक एक MPA के पर्क्स क्या हैं। वो तो लोगों को जब पता चले, अगर आम पब्लिक वो समझे तो उनको पता चले कि इस जमहूरियत के जो समरात हैं वो हमें किस सूरत में मिल रहे हैं। ये जो इस कदर महंगाई का एकदम तूफ़ान आज इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 10 रुपये पेट्रोल और डीज़ल भी तकरीबन 10-12 रुपये जो बढ़ा है, और ये एक ज़री मुल्क है, ये जहन में रखना चाहिए कि आप ये देखिए कि किसान पर इसका कितना असर पड़ेगा। जिसने डीज़ल इस्तेमाल करना है, जिसने ट्रैक्टर इस्तेमाल करना है, वो कहाँ जाएगा। अब जाहिर है उससे और चीज़ें जो हैं वो महंगी होंगी, और दूसरी जानब हुकूमत कहती है महंगाई भी ना हो। कैसी अजीब बात है कि आप जुल्म भी करें और लोग भूलें भी ना, ये तो मुमकिन नहीं है ना। फिर लोग चीखेंगे तो सही। अब लोगों के इख्तियार में कुछ भी नहीं रहा, लोग खामोशी से बैठ गए हैं। क्यों कि उनके ऊपर जो डंडे बरसाए जाएंगे, कौन आएगा जो सड़कों पर किसी किस्म की एजिटेशन करेगा, कोई बोल ही नहीं रहा। दूसरी जानब वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि जी कमाल हो गया, स्टॉक एक्सचेंज ने तो इंतहा। जी जी, इस पे भी हम बात करेंगे। पहले हम जरा ये पेट्रोल की कीमत में जो इजाफा हुआ है, महंगाई में इजाफा पे हम ब्रिगेडियर साहब की भी राय ले लेते हैं।
ब्रिगेडियर साहब, पेट्रोल की कीमत में इतना ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है। मुझे याद है वो दिन जब 200 प्लस हो रहा था पेट्रोल, तो कहा जा रहा था कि 2 का हिंसा अबूर किया जा रहा है, लेकिन अब तो 3 तक बात जाती हुई नजर आ रही है। कहाँ पे ये मामला रुकता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए, पहली तो बात ये है कि जब पेट्रोल कीमत क्यों बढ़ेगी, वर्ल्ड में जो कीमत बढ़ी है उसका असर तो अभी 2-3 महीने बाद आएगा। ये जो इन्होंने अभी पेट्रोल खरीदा हुआ है, ये तो रिजर्व पेट्रोल पहले का है, जब ये सस्ता 64 पे पर डॉलर के ऊपर से बैरल था, अभी 74। तो आप अभी क्यों बढ़ा रहे हैं? दैट मीन कि आप आवाम की कॉस्ट के ऊपर अपना खजाना भर रहे हैं। आवाम पहले पिछले में हर चीज़ का देखिए, और फिर इस बजट में इफ आई एम द वन, आदिल साहब हैं या हमारे और दोस्त बैठे हैं, मैं ये देखूं तो मैं ये कहता हूँ आपने क्या अपनी ऑस्टेरिटी ड्राइव की, तो प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, चीफ मिनिस्टर हाउस, गवर्नर हाउस, मिनिस्ट्रीज के बाद 6-6 गाड़ियाँ, सेक्रेटरी के बाद जो कोई ऑस्टेरिटी ड्राइव की नहीं की। नंबर 2, 3000 से 4000 अरब एक साल में एफबीआर में, सेल टैक्स, इनकम टैक्स में, कस्टम में चोरी होता है। क्या हमने उसका कुछ किया? नहीं किया। 1000 से 1500 अरब रुपया हम स्टेट कॉर्पोरेशन में खर्च करते हैं, पीआईए, स्टील मिल, रेलवे, सो किया नहीं किया। सर्कुलर डेट को रिड्यूस किया नहीं किया। तो वो ये पैसा क्यों नहीं हम कर सकते, मुझे बताइए। डेवलपमेंट फंड में आपने दबा के एक पैसा दिया एमएलए एमपी को देने के लिए, आप क्या उससे हम आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते? पुट योर हाउस इन ऑर्डर, दैट इज द आंसर। हम वो नहीं करते। अब आप बताइए, ट्यूबवेल डीजल से चलता है, ट्रैक्टर डीजल से चलता है, गैस, और आपकी गंदम की कीमत, ये अब सीजन आ रहा है, आप 2200 रुपये पे गंदम बिक रही है, जो कॉस्ट पे नहीं है। बिल्कुल आप ऐसा मुझे ही है। बताइए, ये गंदम लोग नहीं लगाएंगे, आप उसके बाद इनके मजे हो जाएंगे।